वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के 39 पुस्तकों के बाद नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक ले आया है। इन दिनों में हम कुरिन्थ को पौलुस द्वारा प्रथम पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन में हम पहले कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में आए हैं, जो पौलुस प्रेरित का और पवित्र शास्त्र में विवाह के विषय का एक महान अध्याय है। श्रोता, आपको स्मरण होगा कि पिछले चरण में मैंने आपको कुछ कार्य दिया था। मैंने पूछा था कि आप इस अध्याय के कुंजी पद को ढूंढें, और मैं विश्वास करता हूं कि वह 26वां पद है, जहां पर पौलुस आजकल के क्लेश के विषय में बातें करता है। मित्र, यह पद हमारी सहायता करता है कि हम इस विषय को समझ सकते हैं। आजकल का क्लेश सताव है। यदि आपने इसका अनुभव किया है, यदि पृथ्वी पलट जाए, जाति जाति में युद्ध होने लगे, मसीहों को सताया जाए, तो 7वें अध्याय में पौलुस जो कुछ भी कहता है वो आपके लिए लागू हो सकता है। यहाँ पर पौलुस विवाह के जिस कठिन विषय में बताता है वह आजकल का क्लेश है या सताव है। इसलिए 7वें अध्याय के प्रारंभ पद में पौलुस कहता है कि यह अच्छा है कि मनुष्य स्त्री को न छुए। श्रोता, पौलुस विवाह और इसके शारीरिक संबंध के विरोध में नहीं है। इसके विषय में वह इस 7वें अध्याय में पद 3 से 7 तक बहुत स्पष्ट रूप से बातें करता है। वह पति व पत्नी में शारीरिक संबंध बना रहे, और इसका उद्देश्य न केवल संतान पैदा करना हो। वह यौन संबंध के विरोध में नहीं है, न ही उसे स्त्रियों के साथ कोई समस्या है। पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि समय को देखकर जिसमें आप रह रहे हैं, यह अच्छा है कि आप विवाह न करें। फिर वो कहता है कि यदि ये संयम न कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। सो इसी कारण वो प्रारंभ में ही कहता है कि यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। मित्र, जैसे आप इस अध्याय के आगे बढ़ते हैं तो इसका अवलोकन करें कि ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि यह वो वचन है जो प्रेरित नहीं हुए हैं, क्योंकि पौलुस ने कहा है कि आज्ञा नहीं है, परंतु यह मेरा विचार है। सो कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रेरित हुए वचन नहीं है, यह पौलुस का मात्र विचार है। कुछ कहते हैं कि पौलुस ने इस शिक्षा में यीशु की शिक्षा का खंडन किया है। यहाँ पर पौलुस प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को अपनी शिक्षा में सावधानी के साथ रखा है, और ऐसे स्थानों में कहा है कि फिर भी मैं नहीं, वरन प्रभु कहता है। फिर वह उसी बात को दोहराया है जिसे प्रभु ने कहा है। यदि विवाह के विषय में प्रभु ने कुछ विशेष शिक्षा नहीं दी है, जैसे अविश्वासियों के साथ में विवाह का होना, सो यीशु ऐसे बातों के विषय में बातें नहीं किया है। पौलुस ने कहा है कि मुझे प्रभु से आज्ञा तो नहीं मिली, परंतु मैं अपने विचार से कहता हूँ। फिर वह अध्याय के अंत में यह भी लिखा है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। सो यहाँ पर पौलुस ने यीशु की शिक्षा का खंडन नहीं किया, वरन उसे बनाए रखा है। वह ये नहीं कहा कि इस अध्याय का ये भाग प्रेरणा से भरकर नहीं है। इस अध्याय में एक और बात को देखते हैं कि विवाह का अध्याय अनेक भागों में टूटे हुए हैं, परंतु कुछ बाइबलों में इसके अलग अलग भाग देखने को मिलते हैं। ये भाग अच्छे हैं, क्योंकि कुरिन्थ के लोगों ने जो प्रश्न पूछा है उसे पौलुस ने इस अलग अलग अनुच्छेदों में उसे उत्तर दिया है। क्या आपने टेलीफोन में केवल एक ही तरफ बातें करते हुए सुना? नहीं, दोनों तरफ बातें होती हैं। सो पौलुस यहाँ पर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। वह इस प्रकार कहकर अध्याय का प्रारंभ करता है कि उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी। फिर वह उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है। जब आप उत्तर को देखेंगे तो एक तरफ के वार्तालाप को देखेंगे,
परंतु उस प्रश्न को जानने का प्रयत्न करें कि वह क्या प्रश्न है। जैसे आप इस अध्याय के अलग अलग पदों को अलग अलग अनुच्छेदों में विभाजित करेंगे, जैसे पद 1 और 2, 8 और 9, 25 से 40, इसमें पौलुस उनके प्रश्नों का उत्तर देता है। 25 से 40 पद में या तो वे अकेले हों या कुंवारी हों। फिर उसने कहा है कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हों वे ऐसे हों मानो उनके पत्नी नहीं। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। सो पौलुस कहता है, मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। फिर उसने ये भी कहा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। वह अपने विषय में बताता है और लोगों को सलाह देता है कि वे विवाह न करें। हम जानते हैं कि यहूदियों के महासभा अर्थात सेनहेड्रिन का सदस्य होने के लिए आपको विवाहित होना जरूरी है। क्योंकि पौलुस उस महासभा का एक सदस्य था, सो वह विवाहित था, परंतु उसके पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण वह विधुर हो गया था, जब वह अकेला हो गया था। ऐसे समय में उसने लिखा कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे, अर्थात वह विवाह न करे। फिर इस अध्याय के पद 25 से 40 पद में वह एक और सत्य को प्रस्तुत करता है। इस लंबे अनुच्छेद में जब वह कहता है कि कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। सो मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे, अर्थात वह कहता है कि यह अच्छा है कि मनुष्य विवाह न करे। फिर वह यह भी कहता है कि यदि वे संयम न कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। इसके बाद वह अविवाहित रहने या ब्रह्मचारी जीवन के विषय में बताता है। अध्याय के अंत में वह कहता है कि यदि कोई अविवाहिता पवित्र व आत्मिक है तो वे अपना सारा समय, सारा ध्यान, सारा बल एक ही विषय में लगाएं कि कैसे मैं अपने प्रभु को प्रसन्न रख सकता हूँ। क्योंकि जब वे विवाह करेंगे तो केवल वे ये ही विचार करते रहेंगे कि कैसे मैं अपने प्रभु को प्रसन्न रख सकता हूँ, परंतु वे ये भी विचार करेंगे कि कैसे मैं अपने पति या अपनी पत्नी को भी प्रसन्न रख सकता हूँ। सो पौलुस कहता है कि इस प्रकार के लोगों को समस्या होगी। पौलुस ये कहता है कि यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो अविवाहित रहो। सो यहाँ पर वह अविवाहिता के विषय में बातें करता है कि यह मनुष्य के लिए परमेश्वर का दान है जिसे मनुष्य को पूरा करना है। एक बार एक रोमन पास्टर व याजक को टीवी में कार्यक्रम देने के लिए उनका साक्षात्कार लिया गया। उनसे पूछा गया कि आप ब्रह्मचारी या अविवाहित जीवन के विषय में कैसे अनुभव करते हैं। जवान पास्टर ने कहा, मैं इस पर विश्वास करता हूँ। परीक्षक ने पूछा, आप बताएं कि इस पर आप क्या विश्वास करते हैं, उसमें आप किस संबंध को जानते हैं। उसने कहा कि इसके उदाहरण के लिए यीशु मसीह ही पर्याप्त है। मैं अपना संपूर्ण जीवन बिना किसी कष्ट के उसके साथ वैसा बिताना चाहता हूँ। मित्र, यह एक सुंदर वृतांत है। जब मैं अविवाहित था तो इसके विषय में मैंने प्रार्थना की और 26 वर्ष के होते तक मैं प्रतीक्षा करता रहा कि इसका वरदान मुझे मिले, परंतु इसका वरदान मुझे नहीं मिला। इसलिए मैंने निर्णय किया कि मैं विवाह करूं और परिवार बनाऊं। सो जब मैंने निर्णय किया तो बहुत प्रसन्न हुआ कि प्रभु की अगुवाई से मैं विवाह कर सका और परिवार बना सका। एक व्यस्त पास्टर होने के नाते मैंने विवाह के समय जो समर्पण किया था उसे पूरा नहीं कर सका। मैं उतना समय व बल उस पर नहीं लगा सका। मित्र, जब आप विवाह के समय अपनी पत्नी व परिवार के लिए परमेश्वर के समक्ष ये समर्पण करते हैं तो आपको उसे पूरा भी करनी चाहिए। यहाँ पर हम इस अध्याय के आखिरी अनुच्छेद में मसीह की देह में जो लोग हैं उनमें अविवाहितापन को देखते हैं। यहाँ पर विवाहिता और अविवाहिता में
भेद की बातों को बताया गया है। उसने कहा है कि अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहते हैं कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हों, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती हैं कि अपने पति को प्रसन्न रखें। हमें कभी भी एक अविवाहित पास्टर से मिलने के लिए नहीं घबराना चाहिए। फिर इस 7वें अध्याय के पद 3 से 7 में विवाहित पति व पत्नी के हक के विषय में बताया गया है। पौलुस लिखता है कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पतियों को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को है। वे एक दूसरे से अलग न रहें, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर वे एक साथ रहें। यहाँ पर पौलुस स्त्री व पुरुष के यौन संबंध के विषय में परामर्श देता है कि यह पवित्र है, इसका प्रयोग उचित रूप से किया जाए, अन्यथा इसमें पाप हो जाएगा। इसलिए प्रारंभ से ही उसने कहा कि यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। सो पौलुस कहता है कि पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए इस संबंध में प्रवेश करे और पत्नी अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए इस संबंध में प्रवेश करे। यह एक आपस में पारस्परिक संबंध है। यौन संबंध के विषय में पौलुस कहता है कि केवल एक ही कारण से पति व पत्नी यौन संबंध को रोका जा सकता है, और वो है प्रार्थना और उपवास। सो पौलुस के अनुसार यही वो एक क्षमा याचना है जो आपको अनुमति है। श्रोता, समय समाप्त होने वाला है, इसलिए मैं इस अध्ययन का समापन करना चाहता हूँ और इस समापन पर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि यदि आप एक अविवाहित आत्मिक जवान व्यक्ति हैं तो आपके जीवन के लिए हर्षोन्मान यौन संबंध रखा हुआ है। यदि आप विवाहित आत्मिक व्यक्ति हैं तो आप विश्वास करें कि आत्मिक दंपति के पास इस संसार में सबसे अच्छा यौन संबंध होता है। पवित्र आत्मा से पूछें कि वह आपको पौलुस के इस वृतांत को समझने में आपकी सहायता करे और आप उसे अपने जीवन में लागू कर सको। श्रोता, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे पास एक अच्छी पुस्तिका है। यदि आप इसे मुफ्त में पाना चाहते हैं तो कृपया हमें पत्र लिखें, हम इसे आपको मुफ्त में भेज देंगे। प्रभु आपकी सहायता करे कि इस अध्ययन के द्वारा आप अपने व्यवहारिक और आत्मिक जीवन को संवार सको और परमेश्वर में आगे बढ़ सको। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।